हाय, मैं हूँ विवेक और आज हम करेंगे फिजिक्स 11th का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर नहीं, थर्ड चैप्टर करेंगे। वो है मोशन वाला और उसमें से हम बहुत प्यारे प्यारे फॉर्मूले ढूंढ के निकालेंगे। ओके। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। दिखने में बड़ा ही भयंकर है लेकिन है बहुत ही क्यूट और इजी। तो ये बात कर रहा है मोशन इन द प्लेन। एक प्लेन में मोशन का मीनिंग क्या होता है, रेक्टिलिनियर लाइन में मोशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, पाथ में क्या फ़र्क है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। तो मान लो एक यहाँ से हम गए दिल्ली और मुंबई से गए दिल्ली, दिल्ली या मुंबई से दिल्ली है 1000 किलोमीटर, वापस आ गए इंदौर जो कि है 500 किलोमीटर पहले। तो यहाँ से मुंबई से इंदौर है 500 और वहाँ से आगे दिल्ली है 500। लेकिन हम दिल्ली जाके वापस आए हैं तो 1000 और 500, 1500 किलोमीटर हो गया। तो ये हो गया हमारा पाथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ सिर्फ 500। ये बताया था हमने आपको लास्ट टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में और इसमें पाथ में ये फर्क है, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है वो और एक दिया हुआ है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो रहेगी वेलोसिटी, और वो जो एवरेज स्पीड है वो आपका टोटल लेंथ के हिसाब से देखा जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है, पाथ लेंथ और यहाँ पे एवरेज डिस्प्लेसमेंट, इतना ही फ़र्क रहेगा। ठीक है, ये भी हमने लास्ट टाइम किया था, राइट। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब उस समय स्पीड क्या है वो बताए, वो एक चीज़ है जो बता रहे हैं वहाँ पे, हाँ वो चल रहा है। अच्छा, अब देखो उन्होंने एक ग्राफ बनाया कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है। तो इस ये जो ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे लेंगे टी को और वाई एक्सिस पे लेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो ये जब जैसे जैसे हर टाइम बढ़ता जाएगा, इंसान चलता जाएगा, तो एक ग्राफ बनेगा। तो वो इस तरह से ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म। नॉन और अगर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। और ये अगर ऑसिलेशन रहेगा तो ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता जाएगा। तीन तरह के ग्राफ बनते हैं, ओके। और नॉन यूनिफॉर्म में ये जो लहर, ये जो ये इन्होंने ए बी सी डी पॉइंट्स को किया हुआ है ना, इसको ज्वाइन करने के लिए बना दिया कर्व, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। इसमें कुछ भी यूनिफॉर्म सही सही नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो पूरा लाइन दिखेगा कि एक्स वहीं पे है, एक्स मूव नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट मूव नहीं हो रहा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म का ये कर्व की बात करें तो एक टी ज़ीरो होता है। ये टी ज़ीरो क्या है, इसमें देखिए आप ध्यान से। टी ज़ीरो जो है इसका ये और टी ज़ीरो पे उन्होंने कर्व को छुआ दिया है, ए सी टी ज़ीरो वाला पॉइंट जहाँ पे वो और डी। तो ये कर्व को टी ज़ीरो जहाँ मिलता है वहाँ पे टेंजेंट बनता है पी क्यू। ये आगे चल के हम आपको बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ओके। तो ये एवरेज की बात चल रही है, एवरेज आगे काम आएगा। अब वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, स्पीड गाड़ी की बढ़ाते जा रहे हो, चेंज होते जा रहा है टाइम टाइम पे, तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं टाइम के हिसाब से, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो नया वाला v2, पुराना वाला v1, नया वाला टाइम t2, पहला वाला v t1। तो इस हिसाब से एवरेज रहेगा v2 माइनस v1, t2 माइनस t1। अब t1 यूजुअली ज़ीरो होता है ना। तो अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चल रही है तो उसका एवरेज बिल्कुल नहीं है, वी अपन टी का ग्राफ लिया तो ये आएगा ऐसा। दूसरा, अगर बढ़ती जा रही है स्पीड तो ऐसे आएगा, कम होती जाएगी तो ऐसा आएगा, है ना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दोबारा ऐसे आने वाला है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा v अपॉन यू, यू मतलब इनिशियल स्पीड, v मतलब फाइनल स्पीड। शुरू का स्पीड है ज़ीरो और लास्ट का स्पीड है t। तो a इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई टी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसी से फॉर्मूला v का वैल्यू निकलता है u प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन है मोशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। ये हमने आपको क्लास में बताया था लास्ट टाइम, है ना। ये लाइन रह गई थी, ये आए हम पूरी कर देते हैं, राइट। तो अब आप देखिएगा कि ये बन गया हमारा पहला मोशन का लॉ, लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस बताया गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो लीनियर रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो वो नॉन लीनियर रहेगा। ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है ना, ठीक है। अच्छा, जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में t1 t2 के बीच में, वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो देखिए जो शैडो किया हुआ है ना, शुरू और लास्ट के बीच में जो एरिया दिखता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। इसको पूरा बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जगह वो चीज़ मूव हुई है, राइट।
अब इसी को ग्राफ को ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल, ताकि उसका एरिया निकाल सके, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, वहाँ पे भी वही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब जो इसका स्लोप है ये बताता है हमको स्पीड या वेलोसिटी, और जो नॉन यूनिफॉर्म में जो टेंजेंट होता है, जो T0 जहाँ टच होता है वहाँ जो टेंजेंट सर्कल को है, वो बताता है हमको स्पीड, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें दी हुई है। अब इन्होंने इसका इक्वेशन निकालने की, इसका एरिया निकालने की कोशिश की हुई है। तो एरिया में क्या कर रहे हैं, वो ट्राइंगल का निकाल रहे हैं, ए बी सी और ए ओ सी डी सी का, दोनों का मिला के उन्होंने ये एरिया निकाला। तो वो आया हाफ वी माइनस यू टी प्लस यू टी। हाँ, तो उससे उन्होंने इक्वेशन बनाया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये है डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हो गया इजी। अब ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में, तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो उन्होंने वो फॉर्मूला डाल दिया। अब वी एवरेज का फॉर्मूला है वी प्लस यू अपॉन टू, उन्होंने वो कर दिया। फिर उन्होंने वो इसको सीधा उन्होंने 2a कर दिया हुआ है, a का वैल्यू डालते हुए, और फिर उनको मिला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। और ये है थर्ड इक्वेशन मोशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने यहाँ पे किया हुआ है, राइट। तीन इक्वेशन बन गए हमारे, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आप अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं ना, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। याद कर लीजिए ये फॉर्मूलेज, ये बहुत ही बेसिक है, आपको ये याद कर लेना है। और तीसरा फॉर्मूला आपको मिल जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 2a इंटू एस, ठीक है, ओके। अगर आपको कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो हमको पूछिए, हम आपको और कोई भी पॉइंट है उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इस बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और सोल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ये है कि दो गाड़ियाँ जा रही हैं, तो हमको तो दोनों की स्पीड दिख रही है, लेकिन एक गाड़ी दूसरे के हिसाब से कितनी फास्ट चल रही है, तो उसको बोलते हैं वी ए। तो वी ए माइनस बी बी, और वी बी देख रहा है तो वी बी माइनस बी ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए में आप बैठे हो और बी वाली गाड़ी को देख रहे हो, है ना, तो उसको आप बी ए बोलोगे, कि वो सामने वाली गाड़ी का वो बी पहले लिखोगे, ठीक है। तो उसकी स्पीड माइनस आपकी स्पीड, उसकी स्पीड ज़्यादा है और आपकी कम है, तो वो आपको ज़्यादा जाते हुए दिखेगी। उसकी स्पीड कम है और आपकी ज़्यादा है, तो वो आप आगे जाते हुए दिखोगे, राइट। ये इक्वेशन है, बस और कुछ नहीं है इसमें। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, इसका मतलब है कि एवरेज निकालना है और इंस्टेंटेनियस मतलब उसी वक्त का वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मोशन रहेगा 2 डायमेंशंस में। ये वो इसमें आ जाएगा, लेकिन वो बहुत ही बेसिक है। अब ये आ रहा है मोशन इन 2 डायमेंशंस।